बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? लक्ष्मी रोड पांडे। और इसी विधानसभा के रहने वाले हो? इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, ग्राम सिरसिर के रहने वाले हैं, पूरे जगन्नाथ पांडे, पोस्ट चिरौली, जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा बाबा जी, आपके क्षेत्र में राजनीति बड़ी तगड़ी हो रही है। हाँ, हो रही है। हाँ, ये तो सही है। बीजेपी भी लगातार से हारती हुई आ रही है। लगातार से हारती हुई आ रही तो है। अब की बार क्या समझा जाए? अब की बार तो जो है ऐसा है कि कुछ उन लोगों ने व्यंग कस दिया, विपक्ष वालों ने अच्छा। व्यंग कस दिया है। जो कहा उसको क्या बताएं कि मतलब जो है ये करेंगे वो करेंगे, वो सब छोड़िए। लेकिन अब की यहाँ ये मूड है किसी तरीके से बीजेपी को जिता करके बेइज्जती को बचा लीजिए। अच्छा। इज्जत को बचा लीजिए, बस प्रतिष्ठा की बात है। तो ना क्या जो बची है तो बची रहेगी या फिर वो भी कट जाएगी? नहीं, जो बची है वो बची रहेगी, अब कटेगी नहीं। हाँ। लेकिन अगर अब इसी प्रकार की रवैया सरकार की रही तो आगे 27 में क्या होगा? तो साफ हो जाएगी, साफ हो सकती है ना? भाई देखिए, एक चीज़ बताते हैं, जैसे यहाँ पर बीजेपी हार गई, मैं मानता हूँ कि हार गई, अब बिल्कुल सही है कि हार गई, और वो मतगणना में भी हार गई। लेकिन क्यों हार गई ये क्यों नहीं आप पूछते हैं कि क्यों हार गई? ये मैंने पूछा है बहुत सारे लोगों से, पूछा है, लेकिन आपसे भी पूछते हैं यहाँ से बीजेपी क्यों हार गई? बात सुन लीजिए, बीजेपी का एक वोट कोई काट नहीं पाया। हाँ। जितना वोट था उनका सॉलिड था वो बीजेपी को मिल गया। लेकिन गर्मी अत्यधिक थी, जो बीजेपी के वोटर थे वो निकले नहीं, इसीलिए कम वोट पड़ा, इसीलिए वो जीत गई यहाँ पर थापा। अगर वही सितंबर या अक्टूबर नवंबर में होता है इलेक्शन तो बीजेपी तो यहाँ जीती ही थी। अच्छा, क्या गर्मी उस टाइम मतलब जो सपा के वोटर थे उनको नहीं लग रही थी? ये तो मैं मानता हूँ कि सपा के नहीं थे, लेकिन वो लोग जो है, देखिए बीजेपी में कौन हैं आप पहले बताइए। बीजेपी में सभी लोग हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और पासी चमार सारे लोग हैं उसमें। हाँ, सभी हैं। हाँ। लेकिन तो जो मजबूत दिल के थे उस गर्मी में भी, अरे वो ग्रीष्म ऋतु थी ना। हाँ, ग्रीष्म। उसमें जाने के लिए जो है बड़ी परेशानी थी, हम ही लोग गए, जाने की मन नहीं कह रहा था कि जाएं वोट देने, लेकिन दे दिए हैं। तो बीजेपी का वोट कोई काट पाया? बीजेपी के वोट जो थे वो सॉलिड थे, उसी में पड़े, लेकिन वोट जो है बीजेपी के घर पर रुक गए, इसलिए कम पड़ा। दूसरी चीज़ जो है, लोग यहाँ के चाह रहे थे कि यहाँ का जो कैंडिडेट है उसे चेंज कर दिया जाए। अच्छा, चेंज काहे कर दिया जाए? कुछ कमियां थी क्या उसमें? अब वो सब तो बात की बात है, लेकिन चाह रहे थे लोग कि जो है यहाँ कोई दूसरा कैंडिडेट दिया जाए। क्या शकल अच्छी नहीं थी कि मतलब कुछ शकल का शादी करनी थी? शकल से क्या मतलब है? नहीं काम भाई, करने हम से वही तो मतलब- पूछ रहे हैं। जैसे हम हैं, हमको तू जो है वहाँ अमेरिका का प्रधानमंत्री बना दो, हम क्या करेंगे? चल नहीं पाएंगे तो निरस्त कर दिए जाओगे और क्या? तो निरस्त कर देना चाहिए था, दूसरा कोई कैंडिडेट देते। वही तो हम पूछ रहे थे क्या कमियां थी, तो आप हाँ, सीधे से बता तो नहीं रहे अब थे। आप बता रहे हैं कि क्या वो जयी भी है, उससे मतलब नहीं। काम जो है क्षेत्र में। कोई बता दे कि एक भी वोट मांगा है बीजेपी के। अच्छा, और दूसरी चीज, हाँ। कोई भी इनके कार्यकर्ता आज तक, अब आप लोग आए हैं, एक और आए, एक और आए, एक और आए, 4-5 को तो हम ही जानते हैं कि आए यहाँ, ये जैसे आप कर रहे हैं, हाँ, कर बहुत सारे मीडिया बंधु आए वाले आए हैं। लेकिन क्या बीजेपी का कोई आदमी यहाँ आया? जैसे अब है तैसे इलेक्शन में भी था, कोई यहाँ वोट मांगने नहीं आया। अच्छा, पार्टी के नाम पर राजनीति हो रही थी, पार्टी के नाम पर राजनीति नहीं हो रही थी। ये वो असलियत में दिल में तो था कि राम मंदिर बनवा दिए हैं, सब वोट हमारे ही हैं। अच्छा, वही उसी में सब मार गए, वही उसी में मात खा गए। मैंने उन्हें लगा कि सब एक तरफा चुनाव है बीजेपी का है। हाँ। प्रचार की क्या जरूरत है? हाँ। जनता तो हमको दे देगी। जनता किसी को हुई है? जनता राम को हुई है, सीता को हुई है। सही, जो राम की नहीं हुई वो किसी की नहीं हुईगी। अपने काम के लिए अगर काम नहीं होगा तो राम का नाम तो मंदिर में जपा जाएगा, माला पर जपा जाएगा, मुंह से जपा जाएगा, लेकिन पेट भी तो है। अच्छा बाबा, लास्ट प्रश्न रहेगा, ऐसे में जो उपचुनाव होना है, इस चुनाव का क्या रुख रहेगा? ये इसमें बीजेपी जीतेगी भाई, कह रहे हैं, और क्या जीतेगी? ये प्रतिष्ठा की बात है कि अगर नहीं जीती तो यहाँ बड़ी बेइज्जती है। देश विदेश में अयोध्या क्षेत्र की बड़ी बेइज्जती हुई है। लोग कहते हैं वहाँ कोई राम का नाम लेने वाला ही नहीं है। अरे यार, सब राम का नाम लेने वाले भरे पड़े हैं, कहते हैं नहीं। अब बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, अयोध्यावासी को गाली दे रहे हैं, कहे हम यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, प्रसाद हम अपने यहाँ से लाएंगे। अयोध्यावासी बहुत गलत किए हैं। हाँ, अयोध्यावासी गलत किए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ यही 3 कारण है। चौथा कारण मुख्य ये है कि ये जो जानवर छुट्टे हैं, हाँ। इनका कोई प्रबंध हुआ नहीं। ये कहने के लिए गौशाला बनवाएगा, आश्रम, ये गो आश्रय बनवाया गया, ये वो वगैरह वगैरह तो सब हुआ, लेकिन तुम एक गाय लेकर के जाओ, देखो कोई उसमें अपने उसमें रखिएगा,
सही, ये रियल मुद्दा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का ये अहम और रियल मुद्दा है। हाँ, असलियत में जो है लोग रात को जागें, दिन को जागें, दिन भर काम करें, रात को हो लुहा लुहा करें, तो बोलिए वो ये कहाँ बिछाएगा? ये निम्न वर्ग की बात है, सही सही, वो क्यों वोट देंगे आप बताइए? एकदम सही भाई। उनकी जब समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, निराकरण नहीं हो रहा है। और फिर ये नहीं, वोट से पहले भी, अब वोट की क्या बात है यार, मुख्यमंत्री तक जो जानते हैं कि जानवर क्या कर रहे हैं। जब वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं तो नीचे जानवर देखते नहीं, सड़क पर घूम रहे हैं। सही। ये तो आँख में धूल बाबा यही कंडीशन रही, यही कंडीशन तो चुनाव पर कुछ प्रभाव नहीं, पड़ेगा? हम कहते हैं कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब की बार जो है बीजेपी जीतेगी। बचाना है फिलहाल में बीजेपी को। हाँ, बचाना इसलिए है कि ये बहुत बेइज्जती हो गई है। अच्छा, हाँ, अब नहीं साहस आ जा रहा। अब जो है बीजेपी के वोटर जो है अपने घर से निकलेंगे, अपनी वाइफ को निकालेंगे, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को निकाल के वोट डाले अच्छा, जाएंगे। तब क्या अयोध्यावासी पछता रहे हैं बीजेपी का हारा? पश्चाताप है, बड़ी बेइज्जती है यार। अच्छा, ये अयोध्या सीट हार जाने का बहुत बड़ा पश्चाताप है, और इन्हीं हर आदमी को है। हर आदमी को। ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि हार जाएगी, हार गई। अब क्या बताया जाए? चलो ठीक है बाबा, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। हाँ ठीक है, बीजेपी जीते, एकदम मेहनत करेंगे तो, नहीं तो फिर धराशायी जाने रहे हो। मतलब एकदम एकदम हल्के में न ले चुनाव के यहाँ। ये मिल्कीपुर का जनता, अयोध्या की जनता, राम सीता का वनवास, देवाधीश राम का वनवास, कैसे हो यार? क्यों कहीं हो तो नहीं है कि जनता का, तुम बताओ। चलो ठीक है। सपा और भाजपा दो पार्टियां हैं जिनमें कांटे की टक्कर है, तो ऐसे में क्या लग रहा है भाई, किसका पलड़ा भारी होगा? देखो, जिसको जिससे लगाव है उसको वही दिखाई पड़ता है। आई एम मेंबर ऑफ RSS एंड बूथ प्रमुख ऑफ मंझनपुर, तो सो आई एक्सपेक्ट दैट बीजेपी मस्ट बी विक्टोरियस। अच्छा, बीजेपी की नीतियां अगर जो बदल रही हैं, बीजेपी जनता के मुद्दों पर काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब अभी तक तो हमको ऐसा लगता है कि आज तक 60 वर्ष में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा जो बीजेपी ने किया है जनता के हित में। केवल किसानों के लिए एक गोरू जो छोटा जानवर है, इन्हीं की समस्या है। लोग कहते हैं, हम लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम आल्सो कैंडिडेट ऑफ बीजेपी, तो इसलिए उस पर हम लोग नहीं बोल पाते। अब चूंकि संविधान के परे हो जाएगा तो कटने का आदेश देते हैं, उसी को उन्होंने रोका। जो सनातन से मांग आती रही, सनातन धर्म का की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, वो कर दिया तो किसान परेशान हो गया। भाई एक समस्या ही है, और सारी गरीब जनता के लिए या गांव देहात के लिए जितनी उनकी योजनाएं हैं सब यूजफुल हैं। इसलिए कागजों पर यूजफुल हैं कि धरातल पे भी यूजफुल हैं? अरे भैया, क्या नहीं मिल रहा है यहाँ किसान? अरे उसको सम्मान निधि मिल रही है, पेंशन मिल रही है, अनाज मिल रहा है, जो चाहते हो वो तो मिल ही रहा है। अब वो ना सोचें जातिवाद को लेके उड़े तो फिर अलग बात है। क्योंकि हम लोग संघीय हैं, हमारे लिए हिंदू धर्म हिंदुस्तान में दिखाई पड़ता है और कुछ। चाचा, आपका शुभ नाम क्या होगा? खालिदीन। चाचा, अभी हम कौन से चौराहे पर बैठे हैं? अमरगंज चौराहा। तो चाचा, चुनाव आ गया है, चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। और जो देश विदेश में लोग रह रहे हैं उनकी भी निगाहें आपके मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बनी हुई हैं, तो ऐसे में क्या माहौल लग रहा है, क्या संकेत कुछ है? माहौल तो भैया हम भाजपा को वोट देंगे। राम मंदिर के विवाद में जो नौकरी रहा है, इस कारण से सब जनता यही वोट देगा भाजपा को। और लोकसभा चुनाव में तो राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं पाया। नहीं, विधानसभा में चल जाएगा? विधानसभा में फिर चलेगा। अच्छा, प्रत्याशी किसको देखना चाहते हैं? प्रत्याशी तो भैया अब हम क्या कहे, प्रत्याशी का हमें प्रत्याशी से नहीं जरूरत है, हमें खाली भाजपा से देख। अच्छा, पार्टी से जरूरत है, प्रत्याशी कोई भी आ जाए, चाहे गोरखनाथ आए चाहे कोई नया प्रत्याशी आए, हमें भाजपा के नाम से वोट देना है। अच्छा, काम कौन से प्रभावित कर रहे हैं भाजपा के आपको? काम हमें राम का मंदिर बनाए न, हमें से सब कुछ है। मुला बस ऐसा है कि अब हार गए से विदेश में बुराई हो रही है, तो इस कारण से हम भाजपा। अच्छा, मिल्कीपुर के जो लोग हैं कह रहे हैं कि राम मंदिर से घर चलने वाला नहीं है। अब राम मंदिर से क्या करे? राम मंदिर बना, राम का दर्शन करो और क्या करेगा? का कुछ का मिले?
दर्शन करो, जाके दर्शन करूँगा बस। रोज लोग कह रहे हैं हमें रोजगार चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं। नहीं, रोजगार तो सबका चाहिए, रोजगार तो सबको चाहिए। रोजगार राम मंदिर से क्यों नहीं जोड़ते? कह रहे हैं मंदिर भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं, मंदिर भी जरूरी है, मंदिर सनातन जरूरी है। धर्म के लिए मंदिर जरूरी है, लेकिन हिंदू के साथ लिए तो मंदिर जरूरी है। लेकिन केवल मंदिर ही नहीं, और भी चीजें चाहिए। अरे और कुछ सब काम बंद कहे हैं कि उन्होंने कहा लड़कन के जोड़ रहा होगा, जो परीक्षा से खत्म कर दिया लड़कन को। जैसे क्या लग रहा है अब की बार उपचुनाव में कौन बाजी मार सकता है? अब या क्या न बताया पाऊंगा, या क्या महाबल आपकी भाजपा का है। माहौल मतलब भाजपा का है। बाबा आपका शुभ नाम क्या होगा? शिवशंकर सिंह। बाबा चुनाव आ रहा है, जी हाँ। क्या लग रहा है अब की बार? अब की बार तो भाई अब इज्जत ठगुरे बबने के और छुटके बड़के का है भैया, सब पे ये लिहाज, और रह गए तो रह गए लिहाज, नहीं तो फिर आपकी मटिया मिटी गई हैं, एक बार जान ली हो। अच्छा, बीजेपी की जो थोड़ी बहुत नाक बची है, हाँ, तो क्या ऊपर- विधानसभा में मतलब रहने वाली बच जाएगी कि फिर कट जाएगी? अब देखो उम्मीद तो है भैया कि बन जाए चाहिए, और आगे चल के राम मालिक के क्यों पेटे में क्यों कर क्योंकि घुसा नहीं। हम कहा दहन कि हम देवे, हम अपने जीव का मालिक हैं, लेकिन अब दूसरे के जीव का मालिक अपनी बेटवा बिटिया मेहराऊ के क्यों नहीं विश्वास भैया, तो कहा जाए। अच्छा बाबा, बीजेपी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ा नेम फेम है, हाँ। लेकिन का कारण रहे जो मिल्कीपुर की जनता, अयोध्या की जनता तितर बितर हो रही है भाजपा पार्टी से? अब पता नहीं क्या बात है भैया, ये कारण बता पाओ। अच्छा, हवा किसकी ज़्यादा नजर है? हवा किसकी ज़्यादा लग रही है? अब ये शायद तो हवा तो भैया जान पड़ता है, सपा और भाजपा के अच्छा। दून के बवान है सब। दुयन में टक्कर लग रही है। हाँ, टक्कर होगा दुई का। चलो, ये क्या नाम होगा? काम भी करते जाओ और जो पूछे वो भी जवाब देते जाओ। जी, शेखर गुप्ता नाम है, अमरगंज निवासी हैं। जी, अच्छा, मिल्कीपुर। क्या लग रहा है भाई, चुनाव आ गया है आपके क्षेत्र में, लोगों की निगाहें आपके मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बनी है, ऐसे में जो लोग दूर दूर से देख रहे हैं आपकी सीट को, तो आप क्या संकेत देना चाहते हो उनको? देखिए, यहाँ भैया जो है आपकी बीजेपी से कोई जो भी उम्मीदवार होगा वही यहाँ जीतेगा, नया चाहे पुराना, चाहे जो भी हो। अच्छा, यहाँ की जो जनता है वो बहुत आक्रोश में है। मिल्की, आप तो खैर दूसरा काम करते हो, आप तो खेती किसानी से कोई खास मतलब होगा नहीं, हमें लगता है। नहीं, खेती है, ऐसी बात नहीं है, खेती भी करते हैं। हाँ, तो बचाने कौन जाता है खेत को? नहीं, बाबा हैं, बाबा जी देखते हैं खेत। अच्छा। और हाँ। खेत भी हो रहा है, धंधा भी हो रहा है अपना। अच्छा। लेकिन रह गई चुनाव की बात जो है, अयोध्या हारने से बड़ी बेइज्जती हो गई है, समझ रहे हैं आप? बेइज्जती नहीं, बहुत ज़्यादा बेइज्जती, महाबेइज्जती। अब बची हुई जो नाक है, बस देखना यही है कि विधानसभा चुनाव में बची रहेगी या फिर वो भी कट जाएगी। बस यही बात है कि सबकी निगाहें मिल्कीपुर पर है आपकी। हाँ। और भाजपा से जो भी प्रत्याशी होगा यहाँ वही चुनाव जीतेगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, यहाँ की जो जनता है वो बहुत आक्रोश में है, कह रही है कि यहाँ पर जो कोई प्रत्याशी आता है, चाहे वो सपा से हो चाहे वो भाजपा से हो, जो जनता के मुद्दे हैं, एक्चुअल मुद्दे हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस वजह से जनता कोई नया प्रत्याशी, नई पार्टी देखना चाहती है। ऐसे में क्या कहोगे आप? पार्टी से नहीं मतलब, यहाँ जो है बस आपकी बीजेपी ही जीतेगी बस। अच्छा, तो क्या समझे, एक तरफा लड़ाई है या फिर? यहाँ एक तरफा लड़ाई है बीजेपी की आपकी। तो एक तरफा लड़ाई यदि होती तो 2022 का 2024 का चुनाव काहे हार जाती बीजेपी? उसमें थोड़ा जो है प्रत्याशी वो था और बदले नहीं गए प्रत्याशी, और फिर उसका जो है संविधान का वो तमाम प्रकार मुद्दा, उसमें संविधान का मुद्दा बन गया। और हर छोटे वर्ग जो है यहाँ वो समझते हैं संविधान क्या होता है। सही सही। ठीक, तो इसलिए उसमें संविधान का वो था। अच्छा, संविधान का मुद्दा कोई सही था या कोई अफवाहें थी? नहीं, वो तो बिल्कुल सही था, क्योंकि जो है 400 पार में होते अगर तो बहुत कुछ बदल सकता था भाई। संविधान में जो है संशोधन भी हो सकता था, लेकिन नहीं आ पाए। अब वो लेकिन नहीं समझ पाए छोड़ वर्ग के लोग कि संविधान से क्या मतलब। वो तो सारे सोचे कि सारा संविधान ही बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा भैया, अभी आप बता गए कि लोकसभा में कैंडिडेट बदलने की ज़रूरत थी, अब विधानसभा में क्या लग रहा है? इसमें ठीक है, जो भी प्रत्याशी आएगा बीजेपी का वो 100% जो है। अच्छा, पुराने चलेंगे, कोई नया आया जाए? कोई भी बीजेपी सिर्फ रहे, बस बीजेपी रहे, प्रत्याशी कोई भी आए। जी।
तो हम क्या समझे भाई, किसकी ज़्यादा हवा है और कौन बाजी मार सकता है? बीजेपी बस। बीजेपी। चलो साथियों, आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।